बजट तो सब दिखाने के लिए है, बाकी तो ऐसा कुछ ना पब्लिक को मिलता है ना मिलेगा। किसान बर्बाद हो गया है, किसान कुछ नहीं है किसान के पास। किसान को समय पर लाइट नहीं मिल रही, किसान को पानी की सुविधा नहीं मिल रही। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज बजट पेश किया, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई। बजट में राज्य की विभिन्न योजनाओं के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वह इस बजट को लेकर एमपी की जनता की क्या राय है, चलिए आपको सुनवाते हैं। बजट तो सब दिखाने के लिए है, बाकी तो ऐसा कुछ ना पब्लिक को मिलता है ना मिलेगा। अब बजट पेश हुआ है, लेकिन हमारी ये मान वो है कि किसानों को इसको रेट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, किसान सम्मान निधि बढ़े, जिससे किसान को लाभ मिले, क्योंकि महंगाई में इतने से कुछ हो नहीं पा रहा है। दूसरी कि बिजली का उत्पादन उसमें कुछ सुलभ और कुछ में ज़रूरत है, उसमें संशोधन होना चाहिए कि बिजली की पर्याप्त मात्रा में मिले किसानों को, जिससे किसान घंटों में 10 घंटे लाइट दे रहे हैं, उसमें से कटौती कर देते हैं। शेड्यूल में मेंटेनेंस के नाम से कटौती हो रही है, तो किसान को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है। और भी जैसे समर्थन मूल्य पे सभी फसलों को समर्थन मूल्य पे लेना चाहिए, और ऐसा कोई कानून भी साथ में लेना चाहिए जिससे मंडी में समर्थन मूल्य के नीचे खरीदी ना हो, जिससे किसानों को लाभ मिले। बजट तो ठीक है, लेकिन शासन को अभी किसानों की तरफ बजट को देखने की और किसानों के हित में रखने की बहुत ज़रूरत है। और बजट में किसानों के लिए छोटी मोटी कोई चीज़ दे के ये संतुष्ट हो जाते हैं, जबकि किसान को उद्योग की ओर ले जाने के लिए बहुत अच्छा बजट लाने की ज़रूरत है, जिसकी ओर अभी सरकार का ध्यान नहीं है। किसान अगर उद्योग की तरफ जाएगा तो हमारा जो सबसे बड़ा जो करेंसी डेवलप करने वाला या काम करने वाला जो समाज है वो किसान समाज है। हम ग्रामीण को अगर अर्थव्यवस्था में सुधारते हैं, ग्रामीण की ओर ध्यान देते हैं, तो हमारे भारत का अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा रहने वाला है, ऐसी मेरी मंशा है। और अगर आप फ्री कुछ देना है और ऐसे बजट या कर्ज के स्लैब को बढ़ा रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि वो किसान के हित में है। आप उद्योग के जो नीतियाँ हैं उनको बदलें, उनमें रिलीफ दें और उसमें सहयोग करें किसान को। जहां उद्योग या प्रोसेसिंग के लिए कोई यूनिट डालता, उसमें सहयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, शासन के लिए बहुत अच्छा। देखिए, भारत देश एक कृषि आधारित देश है, और कृषि को आधार में रखकर अगर बजट बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है उसका लाभ किसानों को भी मिलता है और देश को भी मिलता है। भारतीय किसान संघ की शुरू से ये अपेक्षा रही कि बजट में लेकर के सरकार को कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए था। जैसे कि हमारा ये कहना था, कृषि को एक उद्योग का दर्जा देना चाहिए। कृषि को उद्योग का दर्जा मिलने से जो उद्योगों को सुविधाएं मिलती है वो कृषि को भी मिलती है, और कृषि से जुड़े हुए रोजगार डेवलप होते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा, कृषि से जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं उनके निर्माण को भी सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार ने अभी तक इस बारे में विचार किया नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है, हम हमेशा से कहते रहे हैं कि कृषि आदानों पे जो जीएसटी का स्लैब है वो बहुत ज़्यादा है। आप एक सामान्य परिभाषा में उसको देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर कोई भी किसान खरीदता है तो उसका बेसिक प्राइस जो होता है 6.5 लाख रुपये के करीब होता है, डिपेंड करता है। लेकिन जब उस पर 18% जीएसटी लगता है तो 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये वो ऊपर चला जाता है। तो इसका बोझ किसान के ऊपर ही आता है। चूँकि किसान जो है अंतिम उपभोक्ता है तो उसको जीएसटी का लाभ मिलता नहीं है। तो सरकार को इस जीएसटी स्लैब पे भी किसानों के लिए गंभीरता से चिंता करना चाहिए था। इस पे अभी तक सरकार ने कोई योजना बनाई नहीं है। चौथा जो महत्वपूर्ण चीज़ थी कि हम हमेशा से कहते आए कि आप जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये दे रहे हैं सरकार किसानों को, ये कुछ इससे कुछ होने वाला नहीं है। कम से कम 10,000 रुपये प्रति किसान एक सम्मान निधि होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे किसानों के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। यूरिया, डीएपी, खाद, सब चीज़ें महंगी होती जा रही है। उस अनुपात में 6,000 रुपये एक किसान के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कम से कम 10,000 रुपये तो उससे मिलना चाहिए। ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिजली कब से के लिए आप निर्भरता बढ़ाने की बात कही है कि यहाँ यूरिया यहीं पर ही प्रोडक्शन होगा। देखिए, हमारा तो ये हमेशा से मानना रहा है कि जैविक खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए। अगर आप यूरिया को, डीएपी को प्रमोट करते हैं तो जाहिर सी बात है रासायनिक खेती को आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसके पक्ष में हम नहीं हैं। आप कर रहे हैं, ठीक है, यूरिया डीएपी किसानों को उपलब्ध होगी अच्छे से, लेकिन जैविक के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यूरिया डीएपी से हटके जैविक के लिए कुछ योजनाएँ बनानी चाहिए आपको। ये उद्योग के लिए ठीक है और किसान के लिए ये अच्छा बजट तो नहीं है, मगर अगर किसान का हित चाहते हो, सरकार चाहे किसान को, तो उसको C2 का फार्मूला पूर्ण करके, जो बोला था स्वामीनाथन रिपोर्ट वाला आपने, उसे करके और आप किसान की आय बढ़ाने की कोशिश करें, और उसको फ्री ना दे के किसान को आप उसकी मेहनत का पैसा दें। जो कि आप कहते हो 6,000 रुपये देंगे, वो भी नहीं चाहिए किसान को। बिजली उसको टाइम पे दे, समय पे। जो बिजली आप 10 घंटे की बोलते हैं वो 10 घंटे में पेट्रोल ही नहीं हो और वो उसको पूरे 10 घंटे पर्याप्त मिले, तो किसान अपनी आय बढ़ा लेगा। दूसरा, भाव पे
भाव पे धान का बोला 6,000 रुपये लेंगे, 5,000 लेंगे, वो 4 साढ़े 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 2,500 रुपये धान रही। जो प्रोग्राम वाले लोग थे, प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम वाले तो 3,000 ले रहे हैं, मगर 2,000-2,300 रुपये धान खरीदी जा रही। किसान बहुत दुखी है। उस भाव को बढ़ाइए। सोयाबीन का है 6,000 बोला था, 6,000 का आधा भी नहीं खरीदा, और उसमें 2,500, 3,000, 3,500 में सोयाबीन खरीदा जा रहा। किसान बर्बाद हो गया है। किसान कुछ नहीं है किसान के पास। किसान को समय पे लाइट नहीं मिल रही, किसान को पानी की सुविधा नहीं मिल रही, और किसान को जो उसको ले रहे हैं उस पर बिजली विभाग वाले इतना परेशान कर रहे हैं कि अगर उसका कहीं से मोटर चला ले वो धोखे में भी, तो मतलब 70,000, 1.5 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना भर रहे हैं और उसे जेल भेजा जा रहा है। ताकि आप 1 महीने में अगर उसे चला लिए, तुमने लाइट नहीं दी समय पे, तो उसको जो उचित जुर्माना हो वो दे दो। सोलर की तरफ ले जा रहे हैं ना? नहीं, सोलर तो उसमें सब्सिडी जो थी 90% वाली वो ख़त्म करके अभी घोषणा की, वो लागू हुई कि नहीं हुई। वो लागू हो जाए तो अच्छी बात है, सोलर की तरफ ले जाए तो किसान को पर्याप्त बिजली मिल जाएगी। और उसमें भी कमीशनखोरी बीच में हो जाती है। वो पोर्टल खुलेगा तब मिलेगा, तो कुछ किसानों को मिल पाती और कुछ किसानों को नहीं मिलती।